स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने में पढ़ूंगा गलतियों 3:10। यहाँ इस तरह लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन सच है, मानने के योग्य है। व्यवस्था इस दुनिया में आई, लोगों ने व्यवस्था का पालन किया, व्यवस्था का तकरीबन पालन करते रहे, लेकिन जितनी भी व्यवस्था था उसके मुताबिक लोग नहीं चले। जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी उस व्यवस्था के मुताबिक जीवन नहीं गुजारे। जो मूसा ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी उसके मुताबिक वो जीवन नहीं गुजारे, उसके मुताबिक कभी नहीं चले और फिर कभी ना कभी व्यवस्था तोड़ते थे और पाप में गिर जाते थे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके कामों पर भरोसा रखते थे और तब लिखा है सब शाप के अधीन थे। जब व्यवस्था टूट जाती थी तो श्राप तो आएगा ही। अगर किसी हुक्म को मैं तोड़ता हूं, तो हुक्म नहीं मानता हूं, तो हम गुनाह करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज परमेश्वर के हुक्म को तोड़ते हो, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हो, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सजा तो जरूर मुकर्रर है, सजा तो मिलेगा ही। पर वो यीशु मसीह जी भी यही तो कहते हैं, से मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए। आज तुम जीवन ले सकते हो, लेकिन पाप में जब मरोगे, पाप में रहोगे, गुनाह में जो मर जाओगे, तो उस समय मैं तो जीवन दे ही नहीं सकता, मैं तुझे जिंदगी दे ही नहीं सकता। इसलिए अभी समय, हम लोग जो जिंदा है ना, उसके लिए समय है, अभी अवसर है। व्यवस्था से भी छूट जाएं, पाप से भी छूट जाएं, गुनाह से भी छूट जाएं और हम सब यीशु के अधीन आ जाएं। अपने पापों को माने, गुनाहों को माने, तो हमारे ऊपर जो श्राप थी और ये सारे श्राप कट जाएंगे, फिर श्राप नहीं रहेगी। तो जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता है वो श्रापित है। यह साफ लिखा हुआ है, से जो वचन में लिखा है और उसे पूरा नहीं करता वो श्रापित है। इसी तरह यीशु मसीह जी जीवन देने आए। कोई इंसान पाप से तौबा ही नहीं करेगा तो क्या यीशु जीवन दे देगा? कोई इंसान गुनाह छोड़ेगा ही नहीं तो क्या यीशु जो है गुनाहगारों को छोड़ देगा? कोई अपने आप को पाप से तौबा नहीं करता, छोड़ता नहीं है, तो क्या यीशु उसे जो है हमेशा की जिंदगी देगा? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, इस भोल भलेखे में नहीं रहना। हमें इस गंदगी से निकलना है और गंदगी से निकलकर बाहर आने की जरूरत है। अगर आप वचन में ही देखें, किसी एक बहन को पकड़कर लोग आए, पक्की प्रीसी, यीशु के पास, और गुनाह में पकड़ी गई थी, पाप में पकड़ी गई थी, तो लोग उसे पत्थरवाह करना चाहते थे। यीशु के पास है, पूछे से व्यवस्था ये कहती है पत्थरवाह किया जाए। मूसा की व्यवस्था तो ये बताती है पत्थरवाह। तुम क्या कहते हो? यीशु तो इस धरती पर आए जीवन देने के लिए, जिंदगी के लिए।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु को बार बार पूछते रहे, व्यवस्था के मुताबिक पूछते रहे। से मूसा की शरीयत ये बता रही है पत्थरवाह किया जाए इसी औरत को। यीशु ने क्या कहा? बहुत अच्छे जवाब दिए यीशु ने। यीशु ने कहा, अभी तक जो गुनाह नहीं किया है वही पहला पत्थर मारे। और यीशु जमीन पर लिखना शुरू किए। सभी पत्थर फेंक कर चले गए, किसी ने नहीं मारा। इसका मतलब साफ जाहिर है, व्यवस्था पर वो चलते थे, लेकिन व्यवस्था पर चलते हुए फिर भी वो गुनाहगार थे, फिर भी पाप में डूबे हुए थे। पाप से उन्हें छुटकारा नहीं मिला, गुनाह से छुटकारा नहीं मिला। लेकिन यीशु ने जब और सामने से पूछा कि बेटी किसी ने तुम्हें पत्थर नहीं मारा, उसने कहती है नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिर पाप ना करना, जा आगे से तू पाप ना करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने उस औरत को क्षमा कर दिया, पाप को, गुनाहों को क्षमा कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो तो क्षमा पा गई, अब उसे गुनाह पकड़ नहीं सका और गुनाह में वो डूबी नहीं, फिर वो निकली हुई रही। लेकिन जो चले गए फरीसी लोग, वो पाप में डूबे हुए थे। व्यवस्था था, लेकिन जो है व्यवस्था को पूरा नहीं करते थे। और यीशु ने इस धरती पर आकर सारे कार्य व्यवस्था को भी पूरा किया और हमें और आपको एक नया जीवन दे दिया, पाप से छुटकारा दे दिया, गुनाह से छुटकारा दे दिया। और फिर भी आप अगर गुनाह में रहते हो, फिर भी पाप में रहते हो, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु का दोष नहीं बल्कि आपका दोष है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु इस धरती पर आए, पाप को मिटाने के लिए आए। जिस तरह की सामरी औरत की जो है पाप को यीशु ने मिटाया, जक्कई के पाप को मिटाया, उराव पुत्र के पाप को मिटाया, उसी तरह आज यीशु हमें और आपको यीशु के पास आएंगे, हम और आप यीशु के पास आएंगे तो हमारे पाप को यीशु मिटा देगा। आप यीशु पर विश्वास करें और मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में जो साप है, जो पाप है, वो मिट जाएगा यीशु के जरिए। क्या आप मिटाना चाहते हो या पाप में ही रहना चाहते हो? आपकी इच्छा है। अगर आप अपने पाप को मिटाना चाहते हो तो आज यीशु के पास आ जाओ। पाप आपके आज मिट जाएंगे, गुनाह आज आपके मिट जाएंगे। यीशु से प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज वचन सुन रहे हैं, पाप दर्शाता है और पाप जो है इंसान के जीवन में ही है, गुनाह इंसान के जीवन में ही है। और जो बच्चे इस पाप को छोड़ना चाहते हैं, आज खुदावंद उन बच्चों को आशीषित कर, गुनाह से आज़ाद कर दे, पाप से आज़ाद कर दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।